तो चलिए देखते हैं इस गाथा की प्रयोगात्मक विधि। ये मिस्टर मल्होत्रा मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? हेलो मिस्टर मल्होत्रा, आपको पता है ना आपको क्या करना है? जो मेरे 5 करोड़ का चेक था वो मेरे बैंक में डिपॉजिट करा दीजिएगा, और वो जो मेरी 10 करोड़ की मीटिंग थी उसको पोस्टपोन करा दीजिएगा, क्योंकि मुझे दूसरी 20 करोड़ की मीटिंग ले जाना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और हाँ, ये याद रखिएगा, वो जो वर्ल्ड रिचेस्ट मैन का अवार्ड है वो मुझे ही मिलना चाहिए। ठीक है, बाय। फाइनली अब दुनिया का सबसे बड़ा आदमी मैं बनूंगा, मैं। अरे भैया, इतने पैसे कमाकर आप क्या करो? इन सब में समय व्यतीत करने से अच्छा आप अपना समय घर ध्यान में व्यतीत करिए। इन सब से कुछ नहीं होने वाला। शांत हो जाओ तुम, तुम्हें कुछ पता भी है? आ जाती हो ये धर्म ध्यान की बातें लेकर। ये धर्म और ध्यान की बातों से मुझे कोई पैसे थोड़ी ना मिल जाने वाले हैं। जाओ यहाँ से। यथार्थ वहाँ से अपनी बहन के पास जाता है। Oh my God, मेरे 5,000 का ब्रश गिर गया। कोई बात नहीं, मैं एक और न्यू अच्छा ब्रश ले लूंगी। तुम्हें पता है ये मेरी 10,000 की क्रीम है, इसे लगाकर मैं ब्यूटी क्वीन बन जाऊंगी। अरे रिया दीदी, इन सारी चीजों में समय बर्बाद करने से अच्छा आप अपना समय घर ध्यान में लगाइए। इन सब चीजों में जीवों की हिंसा होती है और एक दिन ये सारी चीजें आपकी स्किन को खराब कर देगी। यथार्थ, मेरे मेकअप प्रोडक्ट्स बहुत एक्सपेंसिव हैं। तुम इनके बारे में ऐसा नहीं कह सकती। अरे दीदी, इन सब चीजों को छोड़कर कभी जिन मंदिर भी चले जाया करो, वहाँ हमें पढ़ाया भी जाता है। क्रीम और पाउडर मुख को उज्जवल नहीं मलिन बनाता है, वो सामने भावे जिस चेहरे पर चेहरा शोभा पाता है। तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है क्या? दिन भर अपना ज्ञान लेकर आ जाती हो। जाओ, मुझे भी काम से जाना है। यथार्थ उदास होकर अपने दूसरे भाई के पास चला जाता है। अरे भैया, आप क्या कर रहे हो? अरे मैं क्या ही करूँगा, मैं पढ़ रहा हूँ। पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, तो खूब सारे पैसे कमाऊंगा, ऐश करूंगा, ऐश। और तुम्हें पता है, मुझे कल के पेपर के बारे में पहले ही से सब कुछ पता चल चुका है। अरे भैया, चीटिंग करके पास होने से अच्छा तो हम फेल हो जाए। चीटिंग करना बुरी बात है और इससे हमें ज्ञानावर्धन का बल भी होता है। मैं पाठशाला जा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ पाठशाला चलिए। क्या तुम अपनी वही बातें लेके बैठ जाती हो? पाठशाला जाने से कुछ नहीं, खाली समय की बर्बादी होती है, बर्बादी। तुम ही जाओ पाठशाला, मेरे को पढ़ने दो। तो देखा आप सभी ने, यथार्थ के इतने समझाने पर भी तीनों भाई बहनों में से किसी ने भी उसकी बात नहीं मानी। तो क्या उनका उसकी बात ना मानना सही था? क्या वे सिर्फ पैसे कमाकर या मेकअप करके या लौकिक ज्ञान प्राप्त करके सुखी हो सकते हैं? तो चलिए देखते हैं आगे का दृश्य। हेलो टीना, क्या तुम्हें पता है आज मेरी फोटो पर 3 मिलियन लाइक्स हैं? 3 मिलियन। चलो ठीक है, बाय। अरे ये मेरे चेहरे को क्या हुआ? हे भगवान, काश मैंने अपने भाई की बात मानी होगी। हेलो 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 मिस्टर मल्होत्रा, आपका पूरे 50 करोड़ का नुकसान हुआ है और आपकी फैक्ट्री में आग लग गई है। क्या? और वर्ल्ड रिचेस्ट मैन का अवार्ड मिस्टर अग्रवाल को मिला है। हे भगवान, ये क्या हुआ? मैं बर्बाद हो गया। हे भगवान, ये क्या हुआ? यथार्थ, यथार्थ जल्दी आ। क्या हुआ भैया? ये देख। क्या? मैं फेल हो गया। क्या? आज मैं चीटिंग करते हुए पकड़ा गया। मेरे सारे सपने बर्बाद हो गए। अब मैं जी के भी क्या ही करूं? तो देखा आप सभी ने,